प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 में हिंदी की पुस्तक बसंत से पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता के अर्थ और शब्दार्थ के बारे में जानेंगे। इस पाठ के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल हैं। इन्होंने इस पाठ में चिड़िया के साहस के बारे में बताया है। जानते हैं पहले पैराग्राफ का अर्थ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। पहले पैराग्राफ में कवि के द्वारा बताया गया है कि एक छोटी सी चिड़िया है जिसे जुंडी के दाने, जुंडी यानी कि जौ और ज्वार की बालियों से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और वह प्रेम क्यों है? क्योंकि उनसे दूध नामक पदार्थ निकलता है जिससे वह आनंद पूर्वक उसे खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है। यानी कि जो जूंडी के दाने हैं उससे दूध नामक पदार्थ निकलता है, उसे वह बड़े आनंद से, रुचि माने आनंद से, उसके रस को वह पी लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो चिड़िया है वह संतोषी है। संतोषी यानी धीरज रखने वाली है। उसे अगर 2-4 दाने भी जूंडी के मिल जाएं, यानी कि ज्वार या बाजरे के मिल जाएं, उतने में वह संतोष रखने वाली है, धीरज रखने वाली है। और उसके पंख नीले हैं और उसे उन जूंडी नुमा अनाज से बहुत ज़्यादा प्रेम है, ऐसा कवि के द्वारा कहा गया है। अगले पैराग्राफ में जानते हैं अर्थ को। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इस पैराग्राफ में कवि के द्वारा बताया गया है कि छोटी सी चिड़िया कंठ खोल करके, यानी कि अपने गले को खोल करके बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि बूढ़े वन बाबा का अर्थ होता है पुराने घने घने जंगल में जाती है, रस उड़ेलकर गा लेती है, यानी कि मधुर स्वर में रस उड़ेलकर यानी मधुर स्वर में गाना गाती है। यानी कि वह अपने गले को खोल करके घने घने जंगलों में जाती है और मधुर स्वर में गीत को गाती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, यानी कि वह जो चिड़िया है वह मुँह बोली चिड़िया है, यानी कि चंचल स्वभाव की है और उसका आकार बहुत छोटा है। वह घने जंगलों में जाकर के गीत को गाती है। वह नीले पंखों वाली है, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और जो छोटी सी चिड़िया है उसे एकांत, विजन माने होता है एकांत, उसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कवि के द्वारा इन पंक्तियों में बताया गया है। जानते हैं अगले पैराग्राफ के अर्थ को। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर रस का मोती, माफ कीजिए, जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इन पंक्तियों में बताया गया है कवि के द्वारा जो छोटी सी चिड़िया है वह अपनी चोंच यानी अपने मुंह को खोल करके वह चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यानी कि उफनती हुई नदी, चढ़ी नदी का मतलब होता है उफनती हुई नदी, यानी कि जिस नदी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, दिल टटोलकर ठीक बीच नदी में जाती है और वहाँ पर खोजती है। टटोलकर माने खोजती है। जल का मोती ले जाती है, यानी कि जब उसे प्यास लगती है वह उफनती हुई नदी के ठीक बीच में जाती है और मोती रूपी जल को वह ग्रहण करती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी कि वह हिम्मती चिड़िया है, साहस से पूर्ण है, उसे अपने जान की परवाह भी नहीं है और ठीक बीच नदी में मोती रूपी जल को ग्रहण करने के लिए वह जाती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और वह चिड़िया नीले पंखों वाली है, उसे नदी से बहुत ज़्यादा प्रेम है, ऐसा केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा बताया गया है। तो आज हमने पाठ 1 वह चिड़िया जो कविता के अर्थ को जाना। भैया बहनों, इस अर्थ में कवि के द्वारा बताया जा रहा है कि ठीक चिड़िया नुमा हमारा मन भी है। चिड़िया नुमा हमारा क्या है? मन है। यदि हम अपने मन को केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में हम क्या होंगे? सफल होंगे, ऐसा केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा कहा गया है। अब जानते हैं इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में। पहला शब्दार्थ है जुंडी। जुंडी यानी
बाजरे या जौ की बालियाँ। उसके बाद अगला शब्दार्थ है रुचि। रुचि माने पसंद या इच्छा। रस, रस यानी स्वाद, रस यानी स्वाद। संतोषी, संतोषी का अर्थ होता है धीरज रखने वाली। उसके बाद अगला शब्दार्थ है अन्न। अन्न यानी अनाज के दाने। यहाँ पर अन्न चिड़िया का क्या है? जोंडी के दाने यानी जौ या बाजरे की बालियाँ। कंठ, कंठ यानी गला। कंठ का अर्थ होता है गले से। अगला शब्दार्थ है वन। वन यानी जंगल। वन का अर्थ जंगल से है। उसके बाद अगले शब्दार्थ के बारे में जानते हैं। रस उड़ेलकर, मधुर स्वर में, मधुर स्वर में गीत गुनगुनाना, रस उड़ेलकर। बूढ़े वन बाबा यानी पुराने घने जंगल। उसके बाद अगला शब्दार्थ है मुँह बोली। मुँह बोली यानी चंचल, बोलने में झिझकना, बोलने में नहीं झिझकना, इसका अर्थ होता है। अगला शब्दार्थ है चढ़ी नदी यानी कि जल से भरी हुई नदी। चढ़ी नदी का अर्थ जल से भरी हुई, जिसे हम उफनती नदी भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला शब्दार्थ है दिल टटोलकर यानी कि बीच नदी से। दिल टटोलकर बीच नदी से। टटोलकर यानी खोजना, बीच नदी से खोजना। आप किसे खोजते हैं? जल का मोती यानी कि पानी की बूंदों को, पानी की बूंदें। अगला शब्दार्थ है विजन। विजन यानी एकांत। उसके बाद अगला शब्दार्थ है गर्वीली, अभिमान से भरी हुई। प्यारे बच्चों, आज हमने हिंदी की पुस्तक यानी क्लास 6 में हिंदी की पुस्तक पाठ 1 से शब्दार्थ और उसके अर्थ को जाना। यदि आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।